मामला जब कोर्ट में था, एक मेंबर कमेटी के पक्ष में कोर्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण संस्था है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि उस पर देश का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी, और इसलिए उसमें कई मेंबर बनाए गए थे कि एक आदमी को एब्सोल्यूट पावर न दिया जाए। एक कमिश्नर अगर होगा, एक शहंशाह तानाशाह होगा, तो उस देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए पूरे प्रावधान किए गए थे। इलेक्शन के 4 दिन पहले, इलेक्शन घोषणा होने के 4 दिन पहले, और उनका इस्तीफा क्या इशारा करता है, जब इलेक्शन कमीशन खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कैसे हम उम्मीद करें कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाएगा। फंडामेंटल क्वेश्चन में उठा। देखिए, परसों 15 तारीख को उनकी मीटिंग है, तो सीधा सीधा है कि उसमें बेईमानी होगी। कौन लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने जाएगा? जो सरकार का ही आदमी है, तो 2:1 इसका रिजल्ट आना है। मेरा ये कहना है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कम से कम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे। इलेक्शन कमिश्नर एक है, अभी राजीव है, एक है, उनको चिट्ठी लिखे कि सबसे पहले देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दे। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ की इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देता है और देश की जनता को पता नहीं लगता है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक चिट्ठी लिखे प्राइम मिनिस्टर को कि पहले ये घोषणा करे, अन्यथा वो मीटिंग का बाइकआउट करे, घोषणा करे पहले ही। दूसरी बात यह है कि अभी जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, जाहिर है उस सरकार का नुमाइंदा ही होगा, सरकार ही उसको बनवाएगा। वो क्या करेगी वो सरकार, ये सबको पता है। जो हाल किसानों के साथ बॉर्डर पे हो रहा है, वो क्या होगा हम सब जानते हैं। इसलिए जो मुहिम चल रही है, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हो, मुहिम चले EVM हटाओ, EVM, वोट हमारा अधिकार है। वोट जो है अधिकार है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो असली वोट में है। अब वोट जो मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर इतनी सारी बात हो चुकी है कि जो EVM बन रहा है उसमें बीजेपी के ऑफिस बेरर वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं। तो बिल्ली अगर कहे कि हम दही की रखवाली करेंगे, तो उसी तरह का ही कुछ मसला है कि बिल्ली दही की रखवाली कर रही है और ये सोच रहे हैं कि दही नहीं खाएगी बिल्ली, तो ये हम लोग इसका मतलब है कि मैच्योर नहीं है, दही खाएगी ही खाएगी। तो इसलिए जब इतना सब कुछ सब पब्लिक में आ गया है, EVM पे हमें भरोसा नहीं है। जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे, मार्स पे आप जो है टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं यान को, तो EVM हेरा पर हम जाने ना जाने हमको क्या मतलब है, वो मुझे नहीं देखना है, तो इंजीनियर बताएगा। कई बार आप लोग के साथ इंजीनियर ने लाइव डेमो करके दिखा दिया है कि EVM को कैसे हेरा फेरी उसमें किया जा सकता है। जो लोग वोट लूटे रहे थे, वो EVM भी लूट रहे हैं, सब वीडियोज भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो इसलिए EVM के विरोध में ये मुहिम है जारी। देखिए, हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता से ये आग्रह है, अपील है, यह आग्रह अपील है कि आप भी अपनी ताकत दिखाइए। और जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा है, कम से कम डिजिटल प्रोटेस्ट करोड़ों की संख्या में आनी चाहिए, क्रैश करनी चाहिए पूरा, इतना लिखिए। ये जो हैशटैग बताया गया है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के तमाम संस्थाएं वहां तक ये आवाज़ पहुंचे। दूसरी बात है किसानों के समर्थन में। मैं तो एक कॉमन सेंस में बता सकता हूं, जब मैं एक पेन खरीदना जाता हूं तो उसका भी MSP है, उसका भी MSP है। तो क्यों ये वजह है कि लोग संतरा और लहसुन और नारंगी रोड पे किसान फेंक रहे हैं? कम से कम मिनिमम उनको गारंटी मिलना चाहिए। सरकार की पूरी पॉलिसी कॉर्पोरेट के पक्ष में। तीसरी बात, अभी एक चल रहा है राहुल गांधी का गिनती करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। गिनती करो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, और इसलिए कि जब देश में हर चीज़ की गणना हो सकती है, जब हम कितना डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, ये भी जब गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, तो भारत एक जाति प्रधान देश है। इसलिए जातियों की गणना जरूरी है, और इससे कोई जातिवाद नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम अफर्मेटिव एक्शन का उससे प्लान कर सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना हो और ये चुनावी मुद्दा बने। शुक्रिया, थैंक यू।